हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। विकास और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। वैसे मैं उम्र में विकास से 1 वर्ष बड़ी हूँ। वे कंपनी का डीएम है जबकि मैं सीनियर मैनेजर। अमेरिका के एयरपोर्ट में जब मैं हवाई जहाज़ में बैठी तो बहुत खुश थी। जिस मकसद से मैं यहाँ आई थी उसमें सफल रही। जैसे ही हवाई जहाज में उड़ान भरी तो वह हवा की बातें करने लगा। वैसे ही मेरा जीवन की कहानी चलचित्र की तरह मेरी आंखों के आगे चलने लगी और मैं उस पूरी कहानी में खो गई। विकास और मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में कार्यरत है। वैसे तो विकास से मैं 1 वर्ष बड़ी हूँ। वे कंपनी में डीएम हैं और जबकि मैं सीनियर मैनेजर। कंपनी में साथ काम करने के दौरान अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा था। आखिर थक हार के मम्मी पापा ने लड़का देखना बंद कर दिया। तब मैंने उसके टेलीफोन पर यही कहा था कि मेरी शादी की चिंता ना करे। जब मैं होनी होगी तब चटमंगनी पट शादी हो जाएगी। दरअसल विकास का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में एकदम अलग था। यथाकथा हम मिलते थे तो हम वह कंपनी की ही लिफ्ट या कैंटीन में। वे कंपनी में मुझे से सीनियर थे, हालांकि मैं पहले ही दूसरी कंपनी में कार्यरत थी। मैंने उनके 3 वर्ष बाद यह कंपनी ज्वाइन की थी। एक बार कंपनी ने एक सेमिनार में मुझे शोध पत्र पढ़ने के लिए चुना गया। उस समय सेमिनार की अध्यक्षता विकास ने मुझे दी थी। जब मैं अपना पहला शोध पत्र पढ़ा तब वे मुझे इतने इम्प्रेस हुए कि अगले ही दिन उन्होंने मुझे अपने केबिन में चाय के लिए आमंत्रित किया। चाय के दौरान हमने आपस में बहुत सारी बातें की। बातों बात में उन्होंने मुझे अपने बारे में सारी बातें मालूम किया। रही उनके बारे में जानकारी लेने की बात, तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी और जो नहीं जानती थी वह उनसे पूछ लिया। जब मैं उनके केबिन में उठने लगी तब उन्होंने कहा, अलका तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? पर सर मैं उम्र में आपसे 1 साल बड़ी हूँ, उम्र हमारे बीच नहीं बनेगी, वे बोले। फिर ठीक है, मैं अपनी मम्मी पापा से बात कर आपको बताती हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन मैं इस बारे में तुम्हारी अपनी राय जानना चाहता हूँ। जो आपकी राय है वह मेरी, मैंने शर्माते हुए कहा और केबिन के बाहर आ गई। ड्यूटी से घर लौटने के बाद मैं टेलीफोन पर मम्मी पापा विकास का प्रस्ताव पर सविस्तार से बात कर बोले, बेटी यदि तुम्हें यह रिश्ता पसंद है तो हम तैयार है। फिर क्या था, मेरी और विकास जी की चटमंगनी पट शादी हो गई। यह हमारी शादी के 2 साल बाद की बात है। एक दिन विकास ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और बताया, कंपनी के 2 साल के लिए अमेरिका भेजना चाहती है। अब मेरा वहाँ जाना तुम्हारे हाँ करने पर ही निर्मल है। हाँ कहोगी तो मैं जाऊँगा, वरना बॉस से कह दूँगा सॉरी कुछ परिस्थितियों के कारण चलते मैं अपने अमेरिका जाने के लिए असमर्थ हूँ। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं कंपनी स्वयं अपने खर्चों पर विकास को अमेरिका भेज रही थी। ऐसा चांस बहुत कम मिलता है, अतः मैंने उन्हें अमेरिका जाने के लिए उसी समय अपनी सहमति दे दी। करीब 1 माह के बाद विकास अमेरिका चले गए। वहाँ जाने के बाद मोबाइल पर हमारी बातें तो होती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ बातें कम होती गई। जब एक बार मैं उनसे इन सब बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यहाँ काम बहुत रहता है। फिर यहाँ नए होने के कारण सबको समझने में मुझे ज़्यादा वक्त देना पड़ रहा है। इस प्रकार 8-9 माह बीत गए। एक दिन सुबह 5 बजे हमारी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मेरे सामने विकास खड़े थे। जब वे अंदर आए तब मैंने पूछा, आपने तो आने के बारे में मुझे बताया ही नहीं। तब वे बोले, मुझे सरप्राइज़ देना था। दरअसल मैं कंपनी के काम से केवल 1 सप्ताह के लिए ही यहाँ आया हूँ। बस 1 सप्ताह, मैंने पूछा। हाँ, कंपनी ने मेरे इंडिया आने के साथ साथ मेरा रिटर्न टिकट भी करवा दिया था। मुझसे आंखें चुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, इस 1 सप्ताह के दौरान हम रोज़ शाम को कहीं बाहर घूमने चले जाते और फिर रात को किसी होटल में खाना खाकर ही लौटते। दिन बीतने का समय लगता है, देखते ही देखते हफ्ता बीत गया और वो दिन लौट आए जब एक दिन मैं ड्यूटी से घर लौटी तो दरवाजे के पास एक चिट्ठी पड़ी देखी। चिट्ठी विकास की थी। मैं बेडरूम में आई और अपने कपड़े चेंज कर चिट्ठी पढ़ने लगी। पूरी चिट्ठी
पढ़ने में ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, अलका, सच बता रहा हूँ, मैं कंपनी में किसी काम से इंडिया नहीं आया था। दरअसल हम हर रोज़ शाम को घूमने जाते थे। उस दौरान यह बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत न जुटा पाने के कारण मैं कुछ नहीं बता पाया। इसीलिए यहाँ पहुँचते ही यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। यहाँ रहने के दौरान ही मैं एक लड़की सानिया जेली के संपर्क में आया और फिर हमने शादी कर ली। तुम्हारा विकास की चिट्ठी पढ़ने के बाद मन की आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि मेरी दुनिया में विकास के अलावा अब कोई नहीं था। फिर सोचा यदि आत्महत्या कर ली तो मेरे मम्मी पापा मुझे ही दोषी समझेंगे, और तब मैंने अपना मन मजबूत करना शुरू किया। अब मेरे सामने यह सवाल था कि मैं क्या करूं, तो करूं क्या। यदि मैं इस बात को अपनी मम्मी पापा को बताती तो उनका दिल पर बैठ जाता। यदि इस बात को मैं अपनी कंपनी की सहेलियों को साथ शेयर करती तो भी बदनामी हमारी ही होनी थी, क्योंकि कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बात। अतः मैंने धैर्य रखकर निर्णय लिया कि रोजाना ड्यूटी जाती तो किसी के साथ एहसान नहीं होने देती कि मेरे साथ हुआ क्या है और मैं इस समय किस दौर से गुजर रही थी। सबके साथ हंस कर बातें करती। यथा कथा कोई विकास के बारे में पूछता तो मैं कह देती कि अमेरिका में आनंद से रह रहे हैं। ऐसे ही 1.5 साल बीत गया। एक दिन मम्मी का टेलीफोन पर पूछा, अलका, तेरे पति के लौटने के समय हो गया है ना, अब आ रहे हैं ना हमारे दामाद जी। अब मैं क्या जवाब देती। मम्मी को समझाने भर के लिए कहा, मम्मी शायद कंपनी को 6 महीने और बढ़ाना चाहती थी, अतः वह 6-7 महीने बाद ही आएंगे। दरअसल वे चाहते हैं कि मैं 1-2 महीनों की छुट्टी लेकर अमेरिका चली आऊँ। मैंने मम्मी को यह कह दिया। उस पूरी रात सो नहीं पाई। बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे अचानक यह ख्याल आया कि हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। इस दौरान मैं माँ ना बन सकी। विकास चाहते थे कि पहला बच्चा जल्दी हो जाए। घर में बच्चे की किलकारियाँ सुनने के लिए वे भी बहुत बेताब थे। तभी मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास बच्चा जल्दी चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वहाँ जाकर सनाया से शादी कर ली। यह विचार मन में आते ही मैंने एकदम बिस्तर से उठ बैठी। उस विचार ने मुझे सारी रात जगाए रखा। एक दिन घर लौट रही थी, तब हमारी कंपनी से उज्ज्वल सर मुझे मिल गए। मैंने उनका अभिनंदन किया। वे देर तक खामोश खड़े रहे। तब मैंने खामोशी को तोड़ते हुए उनसे पूछा, सर आप कब अमेरिका से आए? मैडम, मुझे यहाँ आए 1 सप्ताह ही हुआ है। सच बताओ, विकास के साथ वहाँ बहुत बुरा हुआ। मैंने उनकी बात सुनकर दंग रह गई और फिर तुरंत पूछा, सर विकास के साथ क्या बुरा हुआ? वे बोले, मैडम, विकास ने जिस सनाया से शादी की थी उसने विकास के बैंक खाते में जमा लाखों डॉलर ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए, और फिर विकास ने जो गोल्ड खरीदे रखा था उसे भी अपने साथ लेकर फरार हो गई। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। इतना ही नहीं, उसने विकास के नाम पर कई जगह से क्रेडिट भी कीमती सामान भी खरीदी भी है। विकास बुरी तरह से आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहा है। उस घटना के बाद विकास की आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर बचा लिया गया। सनाया फ्लॉड लेडी है और ऐसा औरों के भी साथ कर चुकी है। इस घटना में तो पुनः सदमे में आ गई। इसीलिए एक सच्चाई यह भी थी कि विकास और मेरे बीच अब कोई संबंध नहीं रह गया था। जब सनाया उनकी जिंदगी में आई थी तभी से मेरे उनके संबंध खत्म हो गए थे। मैं घर आई तो सोच के समंदर में डूब गई। अब क्या किया जाए, सोच के लहर में एकदम मन के किनारे में आकर टकरा रही थी। तभी एक शांत लहर ने मेरे विचारों को दशा दी कि विकास तुम्हारे साथ प्यार या संबंध बनाने में भले ही असफल रहे हो, लेकिन तुमने भी तो अपनी जगह जिंदगी के लिए चुना था। तो फिर अब चुपचाप कैसे बैठ सकती हो? तुमसे गलती हुई है, इसका अर्थ यह तो नहीं कि उनके और तुम्हारे बीच कभी प्यार के संबंध थे ही नहीं। आज उनके बुरे वक्त में उनका साथ देना तुम्हारा दायित्व है। ऐसे अनगिनत सवाल मेरे मन से टकराए और मैं तभी निश्चय किया कि हम मदद से अपनी फ्लैट में एक बैंक के पास सारे गिरवी रख कर 25 लाख कर्ज लिया और अमेरिका पहुंच गई।
जब मैं वहाँ उसके प्लेट पर डोल बजाई तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के मुझे देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, साथ ही शर्मिंदा भी। मैं जानती थी कि वे घटना के कारण वे गहरे अवसाद से गुजर रहे हैं, फिर भी मैंने एक बार भी उनसे नहीं पूछ लिया, विकास सनाया के अंतरंग संबंध बनाते समय क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मुझे क्या गुजरेगी? खैर, मुझ पर क्या गुजर रही होगी यह तुम्हें क्यों कर सोचोगी भला? मेरी बात सुनकर विकास एक अपराधी की तरह खामोश रहे। उनके चेहरे गवाही दे रहा था कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। उनसे जवाब न पाकर सीधे अपने ही मकसद पे आ गई, जिसके लिए मैं अमेरिका गई थी। उनके साथ बैठकर मैं एक लिस्ट तैयार कर जिसमें सनाया को जहाँ जहाँ से क्रेडिट पर कीमती वस्तुएं खरीदी थी, अगले दिन विकास के अपने साथ लेकर उनकी सारी उधारी चुकाता कर दी। हम प्लेट में लौटे तब रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं थकी हारी सोफे पर आकर बैठ गई। तभी विकास बोले, अलका, सच तुम सावित्री हो। जिस प्रकार सावित्री सत्यवान के मौत के मुंह से बाहर लाई है, उसी प्रकार तुम भी मुझे मौत के मुंह से बाहर लाई हो, वरना मैं तो आत्महत्या करके अपना इरादा फिर से पक्का कर चुका था। विकास की यह बात सुन के मैं इतना ही कहा, विकास, हमारे रिश्ते की सेंध तुम नहीं लगाई है। खैर, अब तुम पूरी तरह मुक्त हो, क्योंकि ना तुम ऋणग्रस्त है और ना ही किसी बंधन से गिरफ्त। मैंने यहाँ आकर सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभाया है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ये रिश्ता नहीं तोड़ा था। चूँकि मैं मुंबई में रिटर्न टिकट लेकर यहाँ आई हूँ, इसीलिए कल ही मुझे मुंबई लौटना है। तभी एयर होस्टेस की इस घोषणा ने मेरी गंगा टूटी कि हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाला है। कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ले। एयरपोर्ट उतर टैक्सी पकड़कर अपने फ्लैट पहुँची। अब घर में अकेली रहकर भी क्या करती, इसीलिए अगले दिन से ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली। करीब 2 सप्ताह बाद विकास भी अमेरिका से लौट आए। हम दोनों रोज़ साथ साथ कंपनी जाते हैं और एक गुड न्यूज़ यह भी है कि मैं शीघ्र ही माँ बनने वाली हूँ। आई होप दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।